ससुराल में 5 तरह की चटपटी गोभी की सब्जी। माँ ये क्या, आज फिर आपने मटर आलू बना दिए? इसमें गोभी क्यों नहीं है? तुझे मटर आलू में भी गोभी चाहिए? अभी कल ही तो गोभी बनी थी ना। माँ देखो ना, कितना बढ़िया मौसम है और ठंड में ही तो गोभी ताजी और अच्छी आती है। एक ही सीजन नहीं है गोभी खाने के लिए। पापा बोलो ना माँ को कि गोभी बनाने के लिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, बता दे रही हूँ। जिसके बाद प्रिया हाथ से थाली साइड कर देती है। अरे चेतना जी, बना देना था गोभी भी। देखो बच्चे अभी खाना नहीं खा रही है। ये अब बच्ची नहीं रही, घोड़ी हो गई है 24 साल की। कोई बच्ची होती है क्या? कभी रसोई में माँ की मदद करने नहीं आती। बस आप डांट लगा लो, मेरी पसंद का खाना तो बनाती हो नहीं। प्रिया को उसकी पसंद की सब्जी नहीं मिलती, इसलिए वो इमोशनल हो जाती है और चेतना जी को अब एहसास होता है कि शायद उन्होंने प्रिया को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। अच्छा बेटा, अब रो मत, मैं कल बना दूंगी तेरी आलू गोभी, साथ में गोभी के पराठे। बस अभी खा ले। ओके माँ, थैंक यू। जिसके बाद प्रिया चुपचाप खाना खा लेती है। प्रिया को गोभी बहुत पसंद थी। जब भी गोभी का सीजन आता तो प्रिया अपनी माँ से कहकर हमेशा गोभी बनवाती। कभी गोभी के पराठे तो कभी गोभी की भूजी और कभी कभी गोभी पुलाव भी बनवाती। और इकलौती बेटी होने के कारण चेतना जी खुशी खुशी उसकी खुशियों का ख्याल रखती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चेतना जी अपने मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी होती है। अरे चेतना बहन, क्या बात है, आजकल बहुत गोभी की खरीदारी करने लगी हो। जब देखो तब सब्जी वाले तुम्हारे घर पर गोभी दे जाता है। क्यों पारुल जी, आपकी नजर मेरे घर पर ही रहती है क्या? चेतना की बात सुनकर बाकी पड़ोसने हंसने लगती हैं। अरे एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी का ख्याल रखना फर्ज है, इसीलिए नजर रखती हूँ, वरना मुझे क्या। वो छोड़ो चेतना काकी, आजकल प्रिया कहाँ है, दिखाई नहीं देती। प्रिया तो घर पर ही रहती है बेटा, अब पढ़ाई पूरी हो गई है तो कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा सही है। माधवी बहन, आजकल आप बड़ी शांत और उदास रहती हैं, क्या बात है? अरे बहन क्या बताऊं, बेटी को एक लड़का पसंद था, लड़के के घर वालों से बात की, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन वो कहते हैं कि हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं हो जाती। अब क्या बड़ा बेटा 5 साल शादी नहीं करेगा तो वो शादी ही नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात है तो बड़े बेटे का रिश्ता लगवा देते हैं, उसकी शादी हो गई तो छोटे की तो होनी ही है। हाँ चेतना बहन सही कह रही हैं। तो काकी इन तक का शादी हो रही है? हाँ बेटा, लड़का भी चेतना जी की जात का है। देखो ये लड़का है और ये लड़के का बड़ा भाई जिसकी शादी करनी है। चेतना जी जैसे ही फोटो देखती है, लड़के का भाई कितना सुंदर है, क्यों ना मैं प्रिया की शादी वहाँ करवा दूं। वैसे भी टीना और प्रिया सहेली हैं, दोनों आराम से रह भी लेंगी। बहन बुरा न लगे तो एक बात कहूँ? हाँ बहन कहो ना, मैं बुरा क्यों ही मानूंगी भला। मुझे भी प्रिया की शादी के लिए लड़का देखना है। प्रिया तुम्हारी टीना से 1 साल बड़ी भी है। सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हारी बेटी के होने वाले जेठ से ही प्रिया की शादी करवा दूं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात होगी। प्रिया और टीना साथ बड़ी हैं, साथ ही रही हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करेंगी दोनों। हाँ लेकिन पहले मैं घर पर बात करूंगी इस बारे में। प्रिया और उसके पापा की राय भी तो बहुत जरूरी है। आप लड़के का फोटो और सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दो, मैं घर पर बात करके आपको शाम को बताती हूँ। जिसके बाद सारी पड़ोसने अपने घर चली जाती हैं। शाम में जब केशव जी घर आते हैं तो चेतना उन्हें और प्रिया को सारी बात बताती है और लड़के का फोटो दिखाती है। घर में सभी को लड़का और उसका बैकग्राउंड पसंद आता है और सभी शादी के लिए मान जाते हैं। फिर चेतना जी माधवी जी से बात करती हैं और कुछ दिनों बाद लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं। सभी को प्रिया काफी पसंद आती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद एक ही दिन एक ही हॉल में प्रिया और टीना की शादी होती है और दोनों बहू बनकर गुप्ता परिवार का हिस्सा बन जाती है। ससुराल में तारा देवी अपनी दोनों बहुओं का बड़े ही धूमधाम से गृह प्रवेश करती है और उन्हें घर के अंदर लाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों बहू आ गई हैं। मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। बहू सौभाग्य वाली होती है वो सास जिन्हें एक ही दिन में 2 बार सास बनने का मौका मिला। बहू अब बस तुम दोनों आ गई हो तो मेरे घर में रौनक आ गई है। बहुएं बहुत खुश थीं कि घर में सभी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। बेटी कल सुबह तुम दोनों की पहली रसोई है तो समय से उठकर तैयार हो जाना। और नव्या अपनी दोनों भाभी को उनका कमरा दिखा दो, थक गई होंगी ना, आराम कर ले। भाभी चलो मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। नव्या दोनों भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आती है। दोनों जैसे ही कमरे में जाती हैं शादी की थकान से जल्दी ही सो जाती हैं। वहीं अगली सुबह दोनों बहुएं समय से तैयार होकर रसोई में आ जाती हैं जहां सास पहले से मौजूद थी।
बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है तो फिर ऐसा खाना बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाए। और सुनो, इस घर में सभी को गोभी बहुत पसंद है तो उसी हिसाब से खाना बनाना। जी माँ जी। जी मम्मी जी। जिसके बाद सास बाहर चली जाती है और दोनों बहुएं पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती हैं। मैंने तो सोचा था आज बढ़िया सा पनीर टिक्का और नान बनाऊंगी, लेकिन माँ जी ने तो गोभी की फरमाइश रख दी। अरे मेरी प्यारी देवरानी जी, टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना। एक काम करते हैं, आज घर वालों को खुश करने के लिए मैं गोभी बिरयानी और गोभी की सब्जी, साथ में चावल और गोभी पराठा बना लेती हूँ। इसके साथ में आप पनीर टिक्का और नान बना लो और साथ में खीर भी। घर वालों को वैरायटी भी मिल जाएगी और हमारी पहली रसोई भी अच्छे से हो जाएगी। वाह, ये सही है। प्रिया मन ही मन बहुत खुश थी कि ससुराल में वो दबाकर गोभी खा सकती है, क्योंकि ससुराल वालों को भी गोभी बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद प्रिया और टीना खाना बनाना शुरू करती हैं। 4 चूल्हे के गैस पर एक साइड टीना पनीर टिक्का और नान बना रही थी तो दूसरी साइड प्रिया बिरयानी और गोभी आलू की सब्जी बनाती है। जिसके बाद मटर, गोभी, गाजर डालकर पुलाव तैयार करती है और साथ में गोभी के पराठे बनाती है। और एंड में दोनों बहुएं मिलकर सभी के लिए खीर बनाती हैं। बहुओं के बनाए खाने से पूरा घर महक गया था। बहुएं सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं और सभी बेसब्री से डाइनिंग टेबल पर खाने का वेट करने लगते हैं। अरे तो बहुआ, आज खाने में क्या बना है? बहुएं खाने में से एक एक करके ढक्कन हटाना शुरू करती हैं और सभी अपना पसंदीदा गोभी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहुएं सभी को खाना सर्व करती हैं। अरे वाह, आज आप दोनों ने पहली रसोई में ही गोभी बनाकर हमको चौंका दिया। वी लव गोभी। ये गोभी बिरयानी किसने बनाई? बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बनाई है जी। हाँ, ये बहुत टेस्टी बनी है। अरे वाह, गोभी के पराठा और गोभी की सब्जी, मजा ही आ गया। लेकिन साथ में गोभी का रायता होता तो क्या ही बात होती। पनीर और नान भी काफी स्वादिष्ट है। अगर गोभी और पनीर बनी होती तो और मजा आ जाता। अरे गोभी तो किसी में भी डाल दो, काफी अच्छी लगती है। ऐसे ही सभी बहुओं की और गोभी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। खाना खाकर सभी टीना और प्रिया को उनकी पहली रसोई का तोहफा देते हैं और दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। बहुएं ससुराल में नई थी तो कुछ दिन उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता। वहीं अब धीरे धीरे बहुओं को घर में आए 15 दिन बीत जाते हैं। अब बहुएं धीरे धीरे घर का सारा काम करने लगी थी। एक दिन यहाँ तो रोज रोज सभी हमें गोभी ही परोसते हैं। मुझे तो गोभी पसंद है और मैं काफी एंजॉय करके खाती हूँ, लेकिन अब मैं सोचने लगी हूँ क्यों घर में सभी गोभी ही क्यों बनाते हैं। चलो आज कुछ और बनाते हैं। आज हम आलू मटर की सब्जी, मटर की कचौड़ी और पनीर भुर्जी, साथ में दाल, मिक्स वेज और पूरी पराठा और चावल बनाएंगे। क्या कहती हो? हाँ, ये परफेक्ट मेन्यू है। घर में सभी को वैरायटी भी मिल जाएगी और कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। जिसके बाद बहुएं बड़ी खुशी से सभी के लिए पनीर भुर्जी, मिक्स वेज, दाल, पूरी, पराठा, चावल और साथ में मटर की सब्जी और कचौड़ी बनाती हैं। ठंडी में जब इतना बढ़िया बढ़िया खाना सभी खाएंगे तो काफी खुश हो जाएंगे। दोनों बहुएं खुशी से सारा खाना टेबल पर लगाती हैं और जब सभी टेबल पर आते हैं तो लगता है आज कुछ स्पेशल है, क्यों बहू? माँ जी, सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में तेज मसालेदार और तला भुना खाना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए हमने आज वैरायटी ऑफ खाना बनाया है। खाने के ढेर सारे बर्तन देखकर तारा जी खाने पर से एक एक करके ढक्कन हटाती हैं। वाह, इतना सारा खाना, पर ये क्या भाभी, इसमें तो गोभी दिख ही नहीं रही है। अरे शायद भाभी ने गोभी पुलाव बनाया है और ये कचौरियां गोभी की हैं। कुणाल जैसे ही कचौड़ी को बीच से तोड़ता है तो उसमें से मटर निकलती है। अरे ये क्या, मटर की कचौड़ी? मुझे नहीं खानी है। अरे बहू, खाना बनाने से पहले अपनी सास से पूछ लेना था कि क्या बनेगा। अपने मन से कुछ भी बना दिया। एक भी खाने में गोभी नहीं है। टीना, खाना ही बनाना है, उसमें भी तुम्हें घर वालों के पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रहता है। प्रिया, तुम्हें तो गोभी पसंद है और तुम भी लापरवाही करने लगे हो। ठीक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू, अब उठाओ ये सारी सब्जी और ले जाकर पड़ोसन को देकर आओ और फिर से सब्जी बनाओ। ये मिक्स वेज, आलू मटर और पनीर कोई नहीं खाएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में सभी को रोज 5 तरह की चटपटी गोभी की सब्जी खाने की आदत है और इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वो क्या है ना बहू, हम हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन खाने में नहीं। बहुएं चुपचाप सुन रही थी और सारा खाना ले जाकर पड़ोसन को दे आती हैं। बेचारी वरवारी की दोनों बहुएं इतना खाना बनाई, सब दे गई, अब फिर से गोभी बनाएंगी। वहीं बहुएं रसोई में आकर बड़बड़ाते हुए काम करना शुरू कर देती हैं। ये गोभी तो गोभी होती है, 5 तरह की चटपटी गोभी कैसे बनाएंगे? एक काम करते हैं, पहले तो बेसिक जो आलू गोभी होती है वो बनाते हैं और साथ में गोभी की भुजिया, और मटर रखी है रसोई में, उसके साथ में मटर गोभी बना देते हैं। बाकी मैं YouTube से गोभी की 2 और सब्जी की रेसिपी देखती हूँ। बाकी की 2 सब्जी भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे।
इतनी मेहनत तो बोर्ड के एग्जाम के टाइम की पढ़ाई में भी नहीं लगी थी जितनी मेहनत हमें यहाँ करनी पड़ रही है। फिर टीना और प्रिया मिलकर आलू गोभी, मटर गोभी, गोभी भुजिया तैयार करती हैं। मिल गई रेसिपी, गोभी की कड़ी। गोभी के पकौड़े बनाकर कड़ी में उसे ही ऐड कर देते हैं, जैसे प्याज के पकौड़े डालते हैं वैसे ही। और साथ में एक हम गोभी कोफ्ता भी बना लेते हैं। लगता है आज का पूरा दिन रसोई में ये 5 तरह की गोभी बनाने में ही चला जाएगा। जिसके बाद बहुएं जल्दी जल्दी जैसे तैसे 5 तरह की गोभी की सब्जी तैयार करके फिर से खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। अरे वाह, अब आ रही है खाने की बढ़िया खुशबू। वाह, भाभी ने तो गोभी कोफ्ता ही बनाया है, अब तो मजा ही आ जाएगा। अब सभी 5 तरह की चटपटी गोभी की सब्जी चाव से खाएंगे। टीना और भाभी ऐसी चटपटी गोभी बनाया करो, अब सब्जी लाजवाब बनी है। और भाभी बार बार ये गोभी रिपीट मत करना, फिर ना सेम सेम लगने लगता है टेस्ट, फिर मजा किरकिरा हो जाता है। हाँ बहू, कुणाल सही कह रहा है। दोनों बहुएं कुछ नहीं कहती, चुपचाप सभी को खाना खिलाती हैं और खुद भी खाना खाकर घर के कामों में लग जाती हैं। दिन की तो गोभी तो हो गई है, रात में क्या बनेगा? जब से पता चला है कि यहाँ 5 तरह की चटपटी गोभी बनानी है, तब से तो मेरा दिल 140 की स्पीड से धड़क रहा है और समझ ही नहीं आ रहा कि गोभी की सब्जी बनाए कैसे। वेल, आई लव गोभी, खाने में तो मजा आ रहा है, बनाने में वाट लग रही है। मुझे तो पनीर पसंद है, 2 बार इतने मन से पनीर बनाई, लेकिन घर वाले हैं कि उन्हें पसंद ही नहीं आती। आइडिया, एक काम करते हैं, हम पनीर गोभी बटर मसाला बनाते हैं। पनीर निकाल कर तुम खा लेना, हम घर वालों को बटर मसाला गोभी परोस देंगे। वाह, ये सही रहेगा। जिसके बाद सभी बहुएं ऐसा ही करती हैं। पनीर बटर मसाला गोभी, गोभी की भुर्जी, बैंगन गोभी, मलाई गोभी, साथ में गोभी कबाब बनाती हैं और रात का डिनर भी घर वाले बड़े चाव से खाते हैं। अब बहुएं तरह तरह के जुगाड़ लगाकर गोभी की डिश बनाने लगती हैं, लेकिन उन्हें गोभी काटने में बहुत समय जाता है। एक दिन रोज रोज रात भर कर गोभी काट कर अब तो मैं उब गई हूँ। मन तो कर रहा है कुछ और बना दो और कह दो कि गोभी खत्म हो गई है। कहना क्या है, खत्म हो ही गई है। जाओ देखो, फ्रिज में एक भी गोभी का फूल नहीं बचा है। ये सुनकर टीना खुश हो जाती है। फ्रिज में बाकी सब्जियां तो थीं, लेकिन गोभी नहीं थी। फाइनली आज बनेगा समथिंग स्पेशल, नो गोभी। टीना खुशी से झूम रही थी कि तभी सास वहां आ जाती है। क्यों नाच रही हो? दिन में भूत देख लिया है क्या? और सुनो, फ्रिज में गोभी खत्म हो गई है और रसोई में जो कट्टा रखा है उसमें ढेर सारी गोभी है, तो उसमें से निकाल लेना। तारा जी की ये बात सुनकर एक पल को बहू को लगता है कि वो दीवार में अपना सिर मार ले, सास के जाते ही। मायके में मैं गोभी के लिए माँ से लड़ जाती थी, लेकिन यहाँ इतनी गोभी खा ली कि अब गोभी देखकर ही नफरत हो गई है। कोई उपाय नहीं है, बनानी तो पड़ेगी ही। हमारे पति भी इस मैटर में हमारा फेवर नहीं करते। देखती हो जेठानी जी कैसे नवीन जी और जेठ जी हमें ही गोभी की सब्जी बनाने के लिए ताने देते हैं। हाँ देखा है, जब सुनाते हैं तो मन करता है कि कढ़ाई में तल कर उनकी ही सब्जी बना दूं। कोई सुन लिया तो कहेगा बहुएं सीरियल किलर है। दोनों देवरानी जेठानी खुशी से हंसी ठिठोली करके मन हल्का करते हुए बोरी की सब्जी निकालकर काटने लगती हैं। टीना और प्रिया गोभी काट ही रही थी कि तभी टीना के हाथ पर एक बड़ा सा गोभी का कीड़ा आता है। कीड़ा कीड़ा मम्मी, अयो क्या हुआ? इस गोभी से देखो कितना बड़ा कीड़ा निकला। गोभी काटते हुए निकले कीड़े की वजह से दोनों बहू का मन खराब हो जाता है। दिन में क्या भूत देख लिया जो इतनी तेज चिल्ला रही हो? मैं तो घबरा गई। क्या हो गया है भगवान, इतना जोर से कौन चिल्लाता है? माँ जी, ये गोभी में बहुत बड़ा कीड़ा निकला, आप कहो तो मैं दूसरी सब्जी बना दूं। दूसरी सब्जी बनाने का बस तुम्हें मौका चाहिए। गोभी को काट कर अच्छे से धुल दो, कुछ नहीं होता। इस घर में बनेगी तो गोभी ही। और हाँ बहू, बहुत तेज से ठंड लग रही है तो गोभी मंचूरियन बनाकर सूप बना देना। जी माँ जी, जरूर, अभी लाई। मेरा बस चलता तो माँ जी की जुबान की कड़वाहट ही सूप में डाल देती, लेकिन ये पॉसिबल कहाँ है? जिसके बाद टीना और प्रिया मिलकर फिर से 5 तरह की चटपटी गोभी की सब्जी तैयार करती है, साथ में गोभी मंचूरियन सूप भी बनाती है। उन्हें आज गोभी बनाने में घिन आ रही थी, क्योंकि उसमें से निकले कीड़े से बहू का मन खराब हो गया था। वहीं बहुएं सभी को खाना परोसती हैं और हमेशा की तरह सभी चाव से खाते हैं। आज की गोभी की सब्जी और ये सूप दोनों हमेशा से ज्यादा टेस्टी है। हाँ, कीड़े वाली सब्जी थी ना, इसीलिए। पता है आज गोभी में कीड़ा निकला था, वो भी बहुत बड़ा सा। हाँ तो सब्जी है भाभी, कोई छुई मुई नहीं है, कीड़ा निकलना तो नॉर्मल है। बहुएं आश्चर्यचकित होती हैं। सब्जी में कीड़ा निकलने के बाद सभी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं कट्टा भरकर गोभी आई थी और जो धीरे धीरे पुरानी हो रही थी, और बहुएं अब जब गोभी काटती तो उसमें से और भी ज्यादा कीड़े निकलते। जब सास को बताती तो सास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती, जैसे उन्हें केवल गोभी खाने से मतलब है और बाकी किसी चीज से नहीं।
एक दिन जब बहुएं गोभी काट रही थी तो छी, इस गोभी में तो जरोई ने पॉटी कर दी है। देखो तो कितना काला काला है। देखकर ही उल्टी आ रही है। दीदी एक काम करो, हम ये गोभी फेंक ही देते हैं। बहू जैसे ही गोभी को फेंकने जाती है वैसे ही तारा और नव्या वहां आ जाती हैं। देख रही हो माँ, भाभी गोभी को फेंकने जा रही है। माँ जी देखो ना, इसमें कितना गंदा है। जिरोई ने पॉटी कर दी है, ये खाने लायक नहीं है। बहू देख कितनी बढ़िया गोभी है, अभी खराब भी नहीं हुई है। और गोभी का इतना बड़ा फूल बाजार में 100 रुपए का है। इसे धो डालो, कुछ गंदा नहीं है और बना दो। माँ जी इसमें से कुछ नहीं तो तकरीबन 10 जिरोई निकली है। बहू गोभी में जिरोई होना नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लोग इतना बड़ा बड़ा बकरा मुर्गा खा जाते हैं, हम तो वो भी नहीं खाते। अगर एक आध जरोई पेट में चली गई तो क्या उसमें ना खून होता है ना हड्डी। सास की बात सुनकर बहुओं का सिर चकरा जाता है और उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि अभी अभी तारा जी ने ये बात कही है। बहुएं अब बहुत परेशान हो चुकी थी। गोभी में जरोई बहुत ज्यादा थी। जब भी सभी खाना खाने बैठते बहुएं कंप्लेन शुरू कर देती थीं। अरे बहू आजकल खाना बहुत ज्यादा देरी से नहीं बन रहा है। पापा जी गोभी में बहुत कीड़े हैं, एक हाथ तो सब्जी में भी चल गए होंगे। माँ जी कहती हैं कि कोई बात नहीं, और सब्जी साफ करने में इतना टाइम लग जाता है, इसलिए खाने में देर होती है। मुझे लगता है पूरा कट्टा गोभी आए है, इसलिए एक काम करो बहू, अब से तुम दोनों सुबह सुबह जाकर ताजी सब्जी लेकर आया करो। इसी बहाने तुम्हारी वॉक भी हो जाया करेगी और सब्जी भी आ जाया करेगी। प्रिया और टीना अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बाजार जाने से अच्छा अपने सब्जी वाले भैया को कह देते हैं ना, वो गोभी ले आया करेंगे, तो हमें फालतू में इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। वाह मेरी देवरानी उर्फ सहेली, क्या दिमाग लगाया है। दोनों घर के कामों से फ्री होकर सब्जी वाले का इंतजार करने लगते हैं और जब वो सब्जी बेचने के लिए मोहल्ले में आता है तो भैया जी आप रोज सुबह हमें 5 किलो गोभी दे देंगे। अरे दीदी गोभी में आजकल बहुत कीड़ा आता है, ऊपर से इतनी महंगी गोभी में मुनाफा भी नहीं होता, कोई खरीदता नहीं है, इसलिए लेकर ही नहीं आते हैं। भैया जी 5 किलो गोभी चाहिए। भाभी जी आप 5 या क्या 25 किलो गोभी मंगाएंगे तब भी नहीं ला सकते। भाई गोभी के कीड़े दूसरी सब्जियों में जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, इसलिए। फिर सब्जी वाला आगे बढ़ जाता है तो वहीं पड़ोसने भी थी। बेचारी बहुएं, लग रहा है अब ससुराल में गोभी प्रेम में बहुएं बुरी तरह फंस गई हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इनके परिवार में इतनी सारी गोभी लोग खा कैसे लेते हैं। वही तो रोजाना 5 तरह की चटपटी गोभी, वो भी वैरायटी में। सोचने वाली बात है इन बहुओं पर खाना बनाने का कितना प्रेशर रहता होगा। दोनों बहुएं सारी बात सुन रही थी और पास आकर, प्रेशर तो रहता है आंटी जी, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं। एक तो गोभी के कीड़ों से दिमाग खराब हो रखा है। बहू अपने ससुराल वालों को समझाओ, ज्यादा गोभी न खाया करें, उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हाँ सुषमा जी सही कह रही हैं, आंखों से पानी आना, कमजोर होना, सर में अजीब सी उलझन, घबराहट और बहुत सारी। मैं तारा जी को आज से नहीं 5 साल से यही बात बोल रही हूँ, उन्हें समझ में ही नहीं आने वाला, बहुएं कितनी भी समझाएंगी। और सच में बहुएं घर वालों को बहुत समझाती हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। अब टीना और प्रिया बहुत सुबह जल्दी उठकर बाजार जाती हैं और गोभी लेकर आती हैं, फिर खाना बनाकर सबको खिलाती हैं, जिस कारण वो बहुत ज्यादा थक जाती थी। एक दिन जब वो बाजार से आ रही थी तब इतनी ठंडी में सुबह सुबह गोभी लाने में तो हाथ पाला हो गए हैं। देखो तो कैसे जम गए हैं हाथ। मेरे तो ठंडी में हाथ ऐसे सुन्न हो गए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि हाथ में कुछ पकड़ रखा है, और चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है ठंडी के कारण। देखो तो मुंह से कैसे धुआं निकल रहा है। जब तक घर में थे तब तक सिर्फ गोभी बनाने की दिक्कत थी, लेकिन अब तो गोभी बनाने से ज्यादा सुबह गोभी लाने की भी दिक्कत है। दोनों बहुएं ठंड से एकदम जम गई थीं। जैसे तैसे दोनों घर पहुंचती हैं जहां नव्या, मामी देखो मैंने आज एक नई रेसिपी देखी है, जैसे पोटैटो चिली और पनीर चिली बनता है ना, वैसे भी गोभी चिली भी बनती है। आज आप गोभी चिली बना देना। ओके ननन जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर प्रिया और नव्या रसोई के काम में लग जाती हैं। दोनों बहुएं काम कर रही होती हैं कि तभी कमरे से सास के करहाने की आवाज आती है। दोनों बहुएं घबराकर कमरे में जाती हैं जहां सास बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ माँ जी? बेटा आंखों में और हाथ की उंगलियों में सुई जैसी चुभन हो रही है। अरे आजकल मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है और चलते समय तो पैरों के तलवों में जैसे जान ही नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत होती है। माँ जी अभी पेन किलर दे रही हूँ, अगर आराम नहीं हुआ तो हम शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ये सब सुबह शाम 5 तरह की चटपटी गोभी खाने की वजह से हो रहा है। गोभी से बीमारी होती है। हाँ बहू गोभी न बनाना पड़े इसलिए बहानेबाजी मत कर।
पापा जी सच में गोभी से संक्रमण फैलता है? उसमें जो जिरोई होती है ना, उसके कारण है। और गोभी में अभी एक अजीब सा एक कीड़े होता है जो पेट में जाकर नुकसान करता है। बहुओं की बात ससुराल वालों के लिए घोड़े की लात, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्री का ज्ञान हो गया हो तो जाकर बढ़िया सी चटपटी गोभी बनाना। और हाँ, आज गोभी राइस और गोभी ग्रेवी भी बनाना। आज कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है। बहुएं हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती हैं। अब ससुराल वालों को आए दिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहुओं के पति की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और बाहर की ठंडी के कारण घर वालों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पेट में दर्द की प्रॉब्लम, साथ में सभी के बॉडी में अलग से दर्द। एक दिन सुबह सुबह जब सास सोकर उठती है तो बहू, मेरी आंखों में बहुत चुभन हो रही है, आंख ढंग से खोल भी नहीं पा रही हूँ। माँ जी को क्या हो गया अचानक से? पता नहीं बहू, अचानक से सब कुछ धुंधला सा लग रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों में सुई सी चुभन है। मुझे तो लग रहा है ये वही गोभी की बीमारी है। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जिसके बाद राहुल डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और तारा देवी का चेकअप करते हैं। देखिए, आप लोगों ने कुछ उल्टा सीधा खाने के लिए तो नहीं दे दिया था ना इन्हें? इस घर में तो गोभी के सिवा कोई कुछ खाता ही नहीं है। दोनों टाइम घर में 5 तरह की चटपटी गोभी की सब्जी बनती है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। देखिए, आप लोग अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल अवेयर नहीं है। गोभी खाना ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा गोभी, और वो भी ठंडी में। गोभी में कितने कीड़े होते हैं पता भी है आपको? आप लोगों के गोभी के कारण तारा जी की आंखें खराब हो रही हैं। ये गोभी से होने वाले गुलैन-बेरी सिंड्रोम की शिकार हो गई हैं। डॉक्टर साहब, हम सभी को भी शरीर में अजीब सी चुभन होती है और घुटना, हाथ पैर सब दर्द करता है। देखिए, आप सभी में भी इसके लक्षण हैं। जितनी जल्दी हो सके आप लोग गोभी खाना बंद कर दीजिए तो ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अब माँ के लिए क्या इलाज है? आई एम सो सॉरी, लेकिन अब इनकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा, वरना इस सिंड्रोम का असर बॉडी के दूसरे ऑर्गन पर भी हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान इनकी आंखों की रोशनी आ भी सकती है और जा भी सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर की यह बात सुनकर तारा जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। देखिए तारा जी, हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ, लेकिन यह बहुत ही घातक सिंड्रोम है और इसका इलाज जरूरी है। ऑपरेशन में 5 लाख का खर्चा आएगा। जितनी जल्दी अब ऑपरेशन हो जाए उतना अच्छा है। जिसके बाद डॉक्टर कुछ दवाएं और ड्रॉप देकर वहां से चला जाता है। घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे भाई, इतने पैसे कहां से आएंगे, समझ ही नहीं आ रहा। जिसके बाद भावेश जी अपनी पेंशन, राहुल और नवीन अपने पीएफ के पैसे विड्रॉ करवाते हैं और घर में जो पैसे बचे रहते हैं टोटल मिलाकर 5 लाख का जुगाड़ किया जाता है और तारा जी को ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा होता है। सभी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब, माँ की आंखों के ऑपरेशन के सिवा कोई और दूसरा इलाज नहीं है क्या? अब से हम गोभी कभी नहीं खाएंगे, भगवान बस माँ की आंखों की रोशनी आ जाए। चिंता मत करो, तारा जी के लिए हमने इलाज ढूंढ लिया है। 25,000 का एक इंजेक्शन और 20,000 की एक ड्रॉप है, हमने फॉरेन से मंगाई है। इससे उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों में इस सिंड्रोम का गहरा असर हो इससे पहले आप गोभी छोड़ दें तो बेहतर है। अब घर वालों को अपनी गलती का एहसास था। डॉक्टर कुछ दिन तारा का इलाज करते हैं और तारा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उनकी आंखों की दिक्कत खत्म हो जाती है। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तेरी बात नहीं सुनी। हम सबको माफ कर दो। हम इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी हमने इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया और आज इतने बुरे खतरे से बचे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आज चीजें समझ आ गई हैं, यही बहुत है। जिसके बाद बहुएं अब अलग अलग तरह की सब्जी भी बनाती हैं और घर वाले चाव से खाते हैं। वैसे बाकी सब्जियां भी टेस्टी होती हैं, हमें पता नहीं था, ये तो गोभी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अब सभी गोभी भी खाते हैं लेकिन बहुत कम और खुशी से रहने लगते हैं। बहुओं की परेशानी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।